नमस्ते दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं सिन्नी शर्मा आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ अपनी एक नई कविता, इसी आशा के साथ कि मेरी ये कविता आप लोगों को पसंद आएगी। तो आइए मैं अपनी कविता आप लोगों के समक्ष साझा करती हूँ। इस कविता का शीर्षक मैंने रखा है क्यों। जी हाँ दोस्तों, क्यों। इस कविता में जाने कितने सवाल छिपे हैं जिनका जवाब तो हम सभी जानते हैं, पर हम खामोश रहते हैं। तो आइए मैं अपनी कविता को आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। देर रात लड़कियों को घर से बाहर जाना, देर रात लड़कियों को घर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। आखिर किसकी वजह से, आखिर किसकी वजह से, ये बताने वाले ये क्यों समझ पाते नहीं। जितना बेटियों को है ज्ञान देते, जितना बेटियों को है ज्ञान देते, क्यों कभी बेटों को भी ये समझाते नहीं। जितना बेटियों को है ज्ञान देते, क्यों कभी बेटों को भी ये कुछ समझाते नहीं। लड़कियां इनके बाप की जागीर नहीं, लड़कियां इनके बाप की जागीर नहीं, बल्कि इनको और इनकी पीढ़ियों को अपने कोख में सींचकर इस धरती पर है लाने वाली। जहां विधाता ने स्त्रियों को शक्ति दी, मानव जाति को अपने लहू के कतरों से सींच उनके अस्तित्व को बचाने की, अपने ममत्व को इन पर लुटाने की, वहीं पुरुषों के कुछ घिनौने और गंदे लोगों ने दागदार किया उस माँ का आंचल, वहीं कुछ घिनौने और गंदे लोगों ने दागदार किया उस माँ का आंचल और कलंकित कर डाला उसकी कोख को, और कलंकित कर डाला उसकी कोख को, जब सरेआम रौंद डाला उसकी ही परछाई को। तनिक भी कलेजा नहीं कापा सुन उनकी गुहार को, तनिक भी कलेजा नहीं कापा सुन उनकी गुहार को। सोचती है वो माँ, सोचती है वो माँ, कहाँ चूक हुई मेरे ज्ञान की। लड़कियां तो सिर्फ भूखी हैं तेरे आदर और सम्मान की, पर तूने तो खूब कीमत चुकाई उनके एहसान की, पर तूने तो खूब कीमत चुकाई उनके एहसान की। श्री राम की भी जननी हूँ मैं, माँ कहती है श्री राम की भी जननी हूँ मैं, रावण को भी मैंने ही जना। श्री राम की भी जननी हूँ मैं, रावण को भी मैंने ही जना। रावण बनने को हर कोई तैयार है, रावण बनने को हर कोई तैयार है, क्यों राम बन कोई औरतों की लाज बचा पाता नहीं, क्यों राम बन कोई औरतों की लाज बचा पाता नहीं। सरेआम फबिया कसना, रोज रोज तिल तिल कर मारना, जैसे कि इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। सरेआम फबिया कसना, छेड़ना, रोज रोज तिल तिल कर मारना, जैसे कि इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रशासन भी खामोश घुटने टेक कुछ बोल पाता नहीं, और प्रशासन भी खामोश घुटने टेक कुछ बोल पाता नहीं। देखो इनकी हिम्मत कितनी बढ़ी, देखो इनकी हिम्मत कितनी बढ़ी, कि जीते जी जलाने से भी ये बाज आते नहीं। जिनके होने पर माँ ने लड्डू थे बंटवाए, जिनके होने पर माँ ने कभी लड्डू थे बंटवाए, कहीं ये उनमें से एक तो नहीं। धिक्कार है ऐसे कानून व्यवस्था पर, धिक्कार है ऐसे कानून व्यवस्था पर, ऐसे समाज पर जहाँ एक बार नहीं बार बार इनकी इज्जत रौंदी जाती रही। दुशासन बन चीर हरण करने आ जाते हैं सब, दुशासन बन चीर हरण करने आ जाते हैं सब, क्यों नहीं बन श्री कृष्ण इनकी मर्यादा भंग करने से कोई रोक पाते नहीं। बात संस्कार और मर्यादा की ना होती, बात संस्कार और मर्यादा की ना होती, तो साधारण मानव के रूप में जन्म लेने वाले ईश्वर, तो साधारण मानव के रूप में जन्म लेने वाले ईश्वर घर घर पूजे जाते नहीं। जितना बेटियों को है ज्ञान देते, जितना बेटियों को हो ज्ञान देते, क्यों कभी बेटों को भी तुम सिखाते नहीं। लड़कियों के कपड़ों और व्यवहारों पर, लड़कियों के कपड़े और व्यवहारों पर तो सबकी नजर होती है। उन्हें सलीके सिखाने में भी कोई कमी नहीं होती है, उन्हें सलीके सिखाने में भी कोई कमी नहीं होती है। जरा सोचो फिर भी क्यों वो अत्याचार की भागी रही, जरा सोचो फिर भी क्यों वो अत्याचार की भागी रही। क्यों, क्योंकि हम कभी बेटों पर कोई प्रश्न उठाते नहीं। देर रात बाहर से आने का कारण उनसे पूछे जाते नहीं। मर्यादा और नियम में वो कभी बांधे जाते नहीं। और कुछ लोग लड़कियों को दोषी ठहराने से बाज आते नहीं। क्यों सदियों से डर और रुसवाइयां खौफ लड़कियों के हिस्से ही आती रही। जरा गौर से सोचिएगा कि क्यों सदियों से डर, रुसवाइयां और खौफ लड़कियों के हिस्से ही आती रही। जितना बेटियों को हो तुम ज्ञान देते, जितना बेटियों को हो तुम ज्ञान देते, क्यों कभी बेटों को भी सिखाते नहीं। जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, और जाने कितने महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया है इस कविता में, जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए।
जरूर सोचना चाहिए कि हमसे कहाँ चूक हुई है, कि हम अपने बच्चे को कहाँ संस्कार देने में कमी कर पा रहे हैं, कि हमारी बहू बेटियों को या हम सबको समाज में इज्जत की नजरों से क्यों नहीं देखा जाता। कुछ मध्यम, कुछ गंदे नीचे पुरुष जाति की वजह से, सब नहीं कुछ। तो आइए आज से हम अपने बेटों को, अपनी लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी संस्कार सिखाएं। लड़कों को इतना तो जरूर सिखाएं कि औरतों का मान सम्मान करें, अपनी बहन और अपनी माँ के अलावा हर नारी जाति का सम्मान करें। चलिए इसी के साथ मैं अपनी कविता को विराम देना चाहूंगी। अगर मेरी कविताएं आप लोगों के दिल को 1% भी छू जाती होंगी दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो भी प्रश्न है, जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, अच्छा लगे खराब, जरूर लिखें। इसी के साथ मैं अपनी कविता को यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।